चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर देखिए क्या होता है, अगर मैं कुछ टिप्स पहले सिखा दूंगा उसको ध्यान रखिएगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे कितना बड़ा स्क्वायर क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे 3 है, इसको कैसे लिखेंगे तो सबको पता है इसका लिखने का तरीका। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या बन गया 9। मैं स्क्वायर करना नहीं सिखा रहा हूँ, उसके लिए कुछ टिप्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं सिखा रहा हूँ। अब जैसे 23 है तो इसका इसके साथ पेयर बना दीजिए ऐसे, तो इसका कैसे लिखेंगे, 2 into 3 करिएगा, और याद रखिएगा जो डाटा लिखा होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना बन गया, 2 3 जा 6, 2 जा 12, ये कितना हो गया 12। लिखना अगर आ गया होगा तो इधर इसमें देखिए फिर से इसको ऐसे बनाइए 43। तो अब इसको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई करिएगा 4 3, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24। अब जैसे ये डाटा देखिए, तो इसमें जब पेयर बनाने जाएंगे तो आप कैसे पहले पेयर बनाएंगे, इसको ऐसे देखिए पेयर बना दीजिए। अब जो बच जाए, जैसे इसमें देखिए इसका पेयर बन जाएगा, मैं यहाँ पेयर बनाना सिखाऊं, बाहर की तरफ से पेयर बनाएंगे, ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इधर देखिए इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, ये छूट गया। तो जो छूट जाए उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, और बाकी जो पेयर बन रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा के डबल कराएंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ का डाटा क्या होगा, देखिए पेयर किसका बना, 1 और 3 का, तो 1 into 3 और बाहर कितना 2 से मल्टीप्लाई, तो और प्लस देखिए 0 बच गया, तो उसको प्लस आप 0 स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। 2 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, क्योंकि 0 का मतलब नथिंग, तो आप यहाँ पे 0 6 लिख सकते हैं। ये आ गया 3 1 जा 3, तो आप देखिए 1 इंटू क्या कर लीजिए, 1 into 3 और इसका डबल आप कर दीजिए, और जो बच गया उसको आप स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। तो आप देखिए ये आपको लिखना आ गया, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते चाहे तो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 6 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में यानी 16 में आप 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 16 = 22। सर 4 डिजिट में देखिए पेयर किसका बना, 1 और 2 का, जिसका पेयर बन रहा है उसको ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करके डबल कराना है आपको, प्लस जिसका पेयर बन रहा है उसको डबल कराना है मल्टीप्लाई करा के। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, आप डाटा लिख सकते हो, क्योंकि हमें इससे नहीं मतलब है, हम बस लिखना सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन अभी सिखा देंगे, उसमें करा देंगे। तो चाहो तो कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 4 मिल जाएगा, और यहाँ से 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो 4 और 24 कितना आ जाएगा, 28। इसको देखिए सर, बाहर का बाहर से पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, ये छूट रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करा के 2 से मल्टीप्लाई कराना है, और प्लस अब देखिए इसका पेयर बन रहा है 4 into 2 और 2 से मल्टीप्लाई कराना है, और जिसका नहीं बन रहा है उसको ऐड कर देना है स्क्वायर करके। तो देखिए सर ये हो गया, आपको बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ से सही कर दे रहा हूँ, करेक्शन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ से दिख जाए, +2 into, क्योंकि डबल करना होता है जिसका पेयर बन जाए मल्टीप्लाई करा के। अब ये लिखना अगर आपको आ गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, यानी स्क्वायर करना सिखा रहा हूँ। जैसे आप कहीं पे 36 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, 36 का स्क्वायर करना है आपको। अब देखिए सबसे पहला ध्यान से समझिए, सबसे पहला काम यूनिट का ध्यान दीजिए। यूनिट कितना है, 6। क्या करना, यूनिट पहले याद रखिएगा, पहला यूनिट रहेगा, यूनिट का स्क्वायर कर लेना। तो 6 का स्क्वायर करो तो कितना है 36, मैंने यहाँ लिख दिया 6 और कैरी लगा दिया 3। याद रखिएगा कैरी कितना हो गया 3। फिर से बता रहा हूँ, 2 डिजिट का जब मिलता है तो यूनिट वाले का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके लिखोगे, यूनिट डिजिट लिख दिया, बाकी को कैरी लगा दिया। अब बचा कितना, ये 2 डिजिट। तो आप देखिए जो टिप्स मैंने सिखा रखा था कि 2 डिजिट होगा तो पेयर बन रहा है, तो क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसको डबल करा दीजिए। तो अब यही यहाँ स्टेप करना है, इसका मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, और इसका डबल करेंगे 18 2 जा 36, और 36 और 3 कितना हो गया 39। कितना फिर से कैरी आ गया, फिर 3 कैरी आ गया। फिर से समझ लीजिए, पहला स्टेप हमने क्या किया, अभी मैं लिख देता हूं। तो पहला स्टेप हमने यूनिट का स्क्वायर कर लिया। दूसरा स्टेप, जब 2 डिजिट होता है तो उनको मल्टीप्लाई करा के डबल कर दिया, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, कैरी कितना था 3, 36 में 3 ऐड हो गया 39, फिर कैरी कितना हो गया 3। अब देखिए ये स्टेप हो गया। अब आखिरी में स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जो इसका रहेगा 3 का स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, और ये जो 3 कैरी था तो 9 और 3 कितना हो गया 12।
ये देखिए सर एक लाइन में आपका स्क्वायर आ गया। सर अगर देखना चाहे तो क्या लिखा है, तो मैंने पहला स्टेप में 6 का स्क्वायर लिखा, दूसरा स्टेप में मैंने आपको जो टिप्स बता रखा था 2 डिजिट के लिए 3 into 6 और इसका डबल ये लिखा, और तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा, जो टेंस होता है यानी 3 का स्क्वायर लिखा। तो ये स्टेप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यही देखा जाए, जैसे कहीं पर है मान लीजिए 43 है, कितना है 43 स्क्वायर करना है, तो सबसे पहला काम मैंने अभी आपको सिखाया, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या, इकाई का स्क्वायर कर लीजिए, इकाई मतलब यूनिट का स्क्वायर कर लीजिए। 43 में यूनिट डिजिट कितना है 3, सर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कोई कैरी नहीं मिल रहा है, 3 का स्क्वायर 9। 2 डिजिट कैसे लिखते हैं, 4 3 जा 12, डबल से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो कोई कैरी नहीं था, तो 24 में क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, कि 24 में कितना लिख दीजिए 4। तो अब देखिए ये स्टेप हो गया 2 डिजिट वाला। अब क्या करना क्या है, टेंस में जो 4 लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्या कैरी लगा था, हाँ 4 3 जा 12, डबल करा था तो 24, तो 2 कैरी लगा था, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक, तो फिर से एक बार चेक करवा देते हैं हम आपको। पहला काम हमने क्या किया, यूनिट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या कितना है 9 आया, कोई कैरी नहीं लगा है। ठीक है, दूसरा काम इसका मल्टीप्लाई करके डबल करिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 लगा दिया 2 कैरी हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, अब आखिरी में देखिए इसका पेयर तो बन चुका, अब आखिरी में 4 है, तो 4 का स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 60 और ये 2 कितना हो गया 18। तो आपको क्लियर हो गया। तो ये आपको 2 डिजिट का हो गया स्क्वायर निकालना। एक डिजिट और मान लीजिए आपको कहीं निकालना, जैसे मान लीजिए आपको निकालना 113 का, अब आपको कहीं पे 113 का स्क्वायर निकालना है, तो समझिएगा ध्यान से क्लियर करिएगा। तो अभी स्क्वायर मत देखिए, अभी सिर्फ आप मान लीजिए मैंने यहाँ 113 लिख दिया ऐसे, क्योंकि हमें ऐसे हैंडल करना होगा। पहला स्टेप देखो क्या करेंगे, पहला स्टेप हम यूनिट का स्क्वायर करेंगे, तो यूनिट कितना है 3 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 9 आएगा, तो आपने ऐसे 9 लिख दिया, कोई कैरी नहीं बचा है, याद रखिएगा। दूसरा अब ये भूल जाइए कि 3 डिजिट का, पहले 2 के साथ देखिए, 2 के साथ, तो 2 के साथ आप देखिए यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का कैसे, तो इसका पेयर बनाइए, तो क्या बनेगा 1 और 3, तो 2 डिजिट पहले देखिए, तो 1 और 3 का पेयर करेंगे, तो 1 3 जा 3, अब उसको डबल करना होता है, ये देखिए 2 डिजिट का हैंडल करना मैंने सिखाया यहाँ पे। तो 1 और 3 का में जब आप देखेंगे तो 2 डिजिट मिला, तो 1 3 जा 3, अब इसको डबल करना है, 3 2 जा 6, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, पहला काम इकाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अब पहले 2 डिजिट समझिए, 2 डिजिट कैसे करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इतना आ गया। अब 3 डिजिट का कैसे करते हैं, 3 डिजिट में आपको पता है, इसको पहले पेयर बनाइए, अब ये बच गया, तो इसको मैं तीसरा स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूं, चाहे तो आपको समझने के लिए। जिसका पेयर बन गया उसको क्या करते थे 1 into 3 और 2 से मल्टीप्लाई, और जो बच गया उसको स्क्वायर करके ऐड। तो देखिए मैंने तीसरा स्टेप लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर देखा जाए तो इसमें कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कितना हो गया 6 और 1 7, कोई कैरी लगा हुआ था, कोई कैरी नहीं लगा हुआ था, तो कितना आ गया 7। नेक्स्ट अब देखिए, तो अब देखिए तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, जब तीनों का मल्टीप्लाई बन जाए काम, तीनों स्टेप हम एक बारी बारी से कर लें, तो अब एक बार इसको क्या कर दीजिएगा कट कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा कट। अब फिर से 2 डिजिट बच गया, तो इसको 1 1 जा 1 और इसका डबल, जब भी 2 डिजिट बनता है तो जो बच रहा है पेयर में देखिए 1 1 बच रहा है, तो 1 into 1 उसका डबल, तो 1 का डबल 2, कोई कैरी बचा हुआ था, तो अगर देखा जाए 3 2 जा 6 1 7, कोई कैरी अभी तक नहीं बचा है, तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो कितना हो गया 2। अब आखिरी में देखिए ये भी खत्म हो गया, तो इसको स्टार्ट दिया फिर हमने, अब बचा आखिरी में कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, कोई कैरी बचा था नहीं बचा था, जब कोई कैरी नहीं बचा था तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो अब देखिए आपने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला आपने इसमें किया कि 3 का स्क्वायर कर लिया, 3 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 9 आएगा। दूसरा काम आपने क्या किया, अब 2 डिजिट पहले देखा 1 और 3, 1 और 3 को अगर आप देख रहे होंगे तो 1 और 3 का मतलब क्या हो गया 2 डिजिट का, कैसे करना होता है 1 into 3, 3 आ गया, उसका डबल कर दीजिए, 3 2 जा 6 आ गया, आप यहां लिखिए
फिर अब आप तीनों डिजिट लीजिए, क्योंकि 2 डिजिट ले चुके हैं। तीनों जब लेंगे तो कैसे करना होता है, देखिए मैंने तीसरा स्टेप यहाँ दिखा दिया। बाहर से पेयर बना दीजिए, जो बच जाए उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। पेयर वाले के साथ क्या होता है, 1 3 जा 3, 2 जा 6 और जो बच गया उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ठीक है, आखिरी में जब तीनों हो जाए तो एक डिजिट काट दीजिए, यूनिट उधर से काट दिया, बचा 2 आखिरी का। तो इनका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और फिर डबल, तो 1 का डबल 2 हो गया। तो आपने देखिए यहाँ 2 लिख दिया। फिर ये भी खत्म हो गया, तो अब बचा आखिरी में 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आ गया। एक और करके देख लेते हैं, बाय द वे अगर कोई डाउट हुआ हो तो एक और कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास डाटा क्या मिल गया, 143, इसका स्क्वायर करना है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे पहले लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बताइए सबसे पहला काम क्या करते थे, सबसे पहला काम यूनिट का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9। आप लिख दीजिए। पहले 2 डिजिट समझ के चलिए क्या करना होता है। 2 डिजिट में कोई कैरी नहीं बचा, सोच लीजिएगा। 2 डिजिट में क्या करना होता है, पहले पेयर बना दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और डबल कर दीजिए। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो अब देखिए 24 में 4 लिखिए और 2 कैरी बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 कैरी। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट आपका खत्म हो गया। अब आपका काम है 3 डिजिट को लेना। 3 डिजिट में क्या होता है, पेयर बना दीजिए और बिना पेयर वाले को ऐड कर दीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसका डबल, तो मैं चाहो तो लिख दे रहा हूं, तो 1 इंटू 3 और इसका डबल 1 इंटू 3 और इसका डबल जो बच गया उसको स्क्वायर। मैंने ये किया है, ये है हमारा थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप है, थर्ड। तो अब देखिए, तो 1 3 जा 3, उसका डबल करिए 6 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 और 22 और ये कैरी कितना हो गया, 24। फिर से क्या आ गया, 2 कैरी आ गया। फिर से कितना आ गया, 2 कैरी आ गया। आप देखिए तीनों डिजिट अगर हो गया हो तो बारी से एक स्टेप क्या कर दिए, कैंसिल। अब क्या बचा, फिर 2 डिजिट बचा, क्या बचा 1 4। क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई फिर डबल, तो 4 1 जा 4, उसका डबल करिए, 4 2 जा 8। कैरी कितनी थी, 2, तो 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया, 10। फिर कैरी कितनी बच गई, 1। अब बचा क्या, ये भी काट कर दीजिए। आखिरी में कितना बचा, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। कितनी कैरी है, 1। कितना हो गया, 2। समझ में आ गया। तो पहला काम आपको करना क्या होता है, सबको पता है। पहला काम आप क्या करिए, यूनिट का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा काम ये करिए, पहले 2 डिजिट लीजिए, जैसे 1 4 3 है तो 4 3 ले लीजिए। 4 3 में करना क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई जस्ट डबल। जो डाटा है उसको लिखिए, कैरी बनना है कैरी बनाइए। अगला स्टेप क्या करना होगा, 3 डिजिट आएगा। 3 डिजिट में करना क्या होता है, पहले पेयर बना दीजिए बाहर की तरफ से, जो बच जाए तो पेयर का मल्टीप्लाई उसका डबल, फिर जो बच जाए प्लस करके उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। कैरी वैरी बनता है तो ध्यान दीजिए। अब जब तीनों इस्तेमाल हो जाए, तीनों डिजिट का प्रयोग हो जाए तो एक डिजिट यूनिट का काट देना। तो जब यूनिट का कट कर दोगे तो फिर 2 डिजिट बच गया, तो उनका पेयर बन गया, मल्टीप्लाई डबल। कैरी बनता है, कैरी करिए, बना हो तो ऐड करिए, फिर उसको कट कर दीजिए। आखिरी का फिर बचे उसका स्क्वायर करके, फिर जो कैरी होगा तो ऐड करिए, अदरवाइज लीव करिए। चलिए 3 डिजिट का हो गया। चलिए इसी में 4 डिजिट बढ़ा देते हैं, एक और डिजिट, जैसे 1 4 3 2। सर इसका स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर सपोज दैट क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 4 3 2। देखिए सबसे पहला मैंने स्टेप बताया, पहले आप बारी बारी से सारे डिजिट पे जाइए। पहले 1 पे जाएंगे, तो पहले यूनिट कौन सी है, 2। पहले यूनिट कौन सी है, 2। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करिए, कितना आ गया, 4 हो गया। थोड़ा दूर लिख दूं, क्या पता डाटा बड़ा हो जाए। तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, कितना हो गया, 4। क्या करेंगे उसके बाद, 2 डिजिट, 3 2 जा 6, इसका डबल 12। कोई कैरी था नहीं, तो क्या लिख दिया, 2 कैरी आ गया 1। अब देखिए 2 डिजिट हो गया। अब मैं 3 डिजिट ले रहा हूं, जब 3 लूंगा तो आपको पता है इसका पेयर बन रहा है। 4 2 जा 8, उसका डबल 8 2 जा 16, 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 9। तो 69 25 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थर्ड स्टेप आपके लिए। तो हमने क्या किया, 4 इंटू 2 और फिर इसका डबल और प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप देखिए 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 69 25, 1 कैरी था तो 25 1 26, फिर कितना कैरी आ गया, 2। अब देखिए अभी 3 डिजिट तक पहुंचे, चौथे डिजिट पे चलते हैं। चौथे डिजिट पे जब जाएंगे तो ये मैंने इस 4 डिजिट का बना दिया। तो चौथे पे जब जाएंगे, ये तो इसका ऐसे पेयर बना दीजिए,
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टेप 4। कौन सा स्टेप है? 4। देखिए सबके पेयर हैं, तो आपको पता है जिनके पेयर हो उनको डबल कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करा के। तो 1 2 जा 2। तो मैं यहाँ पे ये स्टेप इस कलर से लिखा है तो इस कलर से दिखा देता हूँ। कैसे मैंने लिखा, लिखूंगा 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3। ये हमारा स्टेप 4 है। तो देखिए पेयर सबके बने हुए हैं, करना क्या है, पेयर का मल्टीप्लाई जस्ट डबल। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो कितना आ गया 4 और 24, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4 24 कितना हो गया 28। कितना हो गया 28। और ये कैरी कितना था 2, तो कितना बन गया कैरी। अगर 28 में 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। अब 3 यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए सारे मल्टीप्लाई हो गए, सभी लोग हो गए, चारों के चारों हो गए। अब धीरे धीरे से करना क्या है, एक एक को कट करना है। जब मैं 2 को कट करूंगा तो कितना बच जाएगा 143 बच जाएगा। 143 में क्या करना होगा मैं आपको बता दूं, इसी के आगे जब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप है। तो 143 में 1 इंटू 3 डबल और प्लस 143 में 4 का स्क्वायर। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 16 और 6 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16 में 6 ऐड करो 22 और 22 में 3 ऐड करो कितना हो गया 25। फिर कितना बच गया 2। फिर आप क्या कर दीजिए एक डिजिट फिर से क्या कर दीजिए कट कर दीजिए। अब आपके पास कितना स्टेप आ रहा है, स्टेप नंबर 5। 2 डिजिट हो गया, 4 1 जा 4, तो डबल करेंगे इसको। आपको पता है डबल करोगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8। कुछ कैरी बचा था 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। कितना बच गया कैरी 1। तो आपने देखा अब आखिरी में 4 को भी कट कर दिया। अब आखिरी में 1 बचा तो आपको पता है उसका स्क्वायर कर लो और फिर वही 1 ऐड कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका स्क्वायर आ गया 1432 का। तो आपको मिल गया 1432 का स्क्वायर 2050624। सबसे पहला काम हम लोग आपको पता है क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमने कहा यूनिट का स्क्वायर कर लो। दूसरा काम 2 डिजिट लेके जाओ, उनका मल्टीप्लाई डबल। तीसरा काम 3 डिजिट मिल जाए बाहर से पेयर बनाओ, मल्टीप्लाई कराओ, डबल कराओ, जो बीच में छूट गया उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। चौथा काम चारों का बाहर पेयर अंदर का अंदर पेयर, पेयर बन जाए मल्टीप्लाई डबल प्लस मल्टीप्लाई डबल जो है आप डाटा लो। फिर जब चारों हो जाए तो एक एक यूनिट कट करते जाइए, 3 मिलेगा, तीनों को हैंडल करना सिखा दिया। फिर कट करिए, 2 मिलेगा, फिर कट करिए, फिर आखिरी में स्क्वायर करके जो बचा स्क्वायर ऐड करिए। तो ये आपका देखिए 1432 आ गया। अब मैं आखिरी में आपको 5 डिजिट का इसी में सिखा देता हूँ, तो आपको पता हो गया इसमें। अब मैं इसी में एक बार 5 डिजिट का सिखा देता हूँ, शायद इससे बड़ा तो स्क्वायर अब नहीं आएगा कहीं भी किसी पेपर में, लेकिन सीखिए। देखिए अब अगर आपको एक लाइन में करना है 14321 इसका स्क्वायर आपको करना है, तो सबसे पहला काम आपको देखिए, पहला काम आपको पता है यूनिट का स्क्वायर करना है। फिर 2 डिजिट लेना है मल्टीप्लाई डबल, 3 डिजिट लेना है पेयर बनाइए, मल्टीप्लाई करिए, डबल करिए, जो छूटे उसका स्क्वायर करके ऐड करिए। 4 डिजिट में पेयर बनाइए, पेयर बनता है, चारों में पेयर बनेगा 2 2 का, उनको मल्टीप्लाई करके डबल करिए, मल्टीप्लाई करके डबल करिए, ऐड करिए। 5 में पेयर जिनका बनेगा मल्टीप्लाई करके डबल करना है, फिर प्लस मल्टीप्लाई डबल, फिर उसके बाद जो बच जाए उसको स्क्वायर करके ऐड कर देना, फिर बारी बारी काटते जाना है। चलिए देखिए एक लाइन में मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। कोई भी कैरी देखिए आपको नहीं लेनी है इसमें, तो 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया। दूसरा काम आप